सुप्रभात बच्चों। हम लोग पाठ चिड़िया का दाना पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग भाषा के रंग में समानार्थी शब्द पढ़ लिए और विशेषण और विशेष्य पढ़ लिए। अब देखिए है विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। विराम चिन्ह क्या होते हैं उनका हमें इसमें सही से प्रयोग करना है। चिड़िया ने नदी से लौटकर बढ़ई से पूछा तो वह बोला। बोला के बाद है कॉमा, और किसी की कही बात को हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं तो ये लग गया यहाँ पर। मैं तुम्हारा नौकर थोड़े ही हूँ के बाद खड़ी पाई। मुझे तो सरकार से वेतन मिलता है के बाद खड़ी पाई। ये रेड से हमने निशान लगा के रखा है कि आपको स्पष्ट हो। तुम्हारा मटर का दाना गिर गया होगा खड़ी पाई, और कॉमा क्लोज हो गया है, यहाँ पर ख़त्म हो गई उसकी बात। फिर हम लोग आगे देखते हैं कि इस कहानी से मैंने सीखा। पूरी कहानी पढ़ने के बाद क्या आपने सीखा है, इस बात को हमने यहाँ पर समझाया है कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। इससे यह स्पष्ट है कि जो लोग प्रयास करते रहते हैं किसी भी कार्य के लिए, उनकी कभी भी हार नहीं होती। वो हारते नहीं हैं, अपने लक्ष्य को वो प्राप्त कर लेते हैं। जैसे चिड़िया ने क्या किया था, अपने दाने के लिए बहुत से लोगों के पास वो गई थी और अंत में उसे सफलता हासिल हुई। अंत में उसकी मदद किसने की थी? चींटी ने की थी। हाथी से कहा था ना कि अगर आप उसकी मदद नहीं करेंगे चिड़िया की तो मैं आपके सूंड में काट लूँगी। फिर देखिए, मैं करूँगी या करूँगा। क्या करूँगा? हमेशा मुसीबत में पड़े लोगों की सहायता। ऐसा हम लोग प्रण करते हैं कहानी पढ़ के कि हमेशा किसी भी व्यक्ति जो कि तकलीफ़ में है उसकी हम हमेशा मदद करेंगे। फिर एक छोटी चीज़ और लिखी हुई है कि लोक कथाओं की तरह ही लोक जीवन में थोड़े शब्दों में बड़ी बात को प्रभावी ढंग से कहने के लिए लोकोक्तियाँ प्रचलित की होती हैं। जैसे अधजल गगरी छलकत जाए, थोथा चना बाजे घना। लोक कथाओं की तरह पुरानी कथाओं में भी मुहावरे लोकोक्तियों का बहुत प्रयोग होता है। उसी तरह लोक जीवन में, सामान्य जीवन में भी छोटे से थोड़े से शब्दों में बहुत बड़ी बड़ी बातों को प्रभावपूर्ण ढंग से जब हम कहते हैं तो उसे ही हम लोकोक्ति कहते हैं। जैसे कोई आधे अधूरे ज्ञान वाला व्यक्ति बहुत ज्ञान छांटता है, बहुत ज्ञान दिखाता है, तो कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए। जैसे आधी भरी हुई गगरी को जब हम लोग लेके चलते हैं घड़े को तो वो बहुत ज़्यादा छलकता है। थोथा चना बाजे घना, जो चनों में कीड़े लग जाते हैं, खोखले हो जाते हैं, उन चनों को हिलाने पर बहुत तेज़ आवाज़ बजती है। तो इसका मतलब जिनको ज्ञान नहीं होता, अज्ञानी होते हैं, वो बढ़ चढ़ करके बातें करते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।